Shivam sir. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 9 की बात करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की। 2 एक्सरसाइज है इसमें बच्चों। सबसे पहले हम आइए 9.1 की बात कर लेते हैं। तो 9.1 आप लोग देख रहे होंगे अपनी अपनी बुक में सब। तो इससे पहले हम चलिए कुछ फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशन समझ लेंगे, उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज की स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आता है बच्चों, हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ हमें चीज़ें समझनी होंगी जिसमें आप समझेंगे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट। ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों, इनको समझना होगा। प्रिंसिपल मतलब होता है जब हम किसी को कोई पैसा देते हैं ना, हम लोग ब्याज देते हैं पैसा। मान लीजिए मैंने किसी को कितने रुपए दिए बच्चों, 2000 रुपये दे दिए किसी को। ठीक, कितने परसेंट से ब्याज दिए तो आप कहेंगे, मैंने कहा बच्चों मैंने दिया है 2% के, है ना, 2%। अमाउंट क्या आ गया बच्चों, है ना। अमाउंट समझने वाली चीज़ हो गई। अमाउंट क्या होता है, जब हम लोग प्रिंसिपल होता है हमारा एक तो प्रिंसिपल, ठीक है, और यहाँ पर मैं जो उसको जिस रेट से उसको ब्याज दे रहा हूँ, कितने रेट से दिया मैंने इंटरेस्ट उसको, 2%। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोगों को फॉर्मूलाज है ये आप लोगों के। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बता दूं बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो क्या लिख सकते हैं, एन। पी मीन्स प्रिंसिपल, किस रेट से हमने पैसा दिया। आर मीन्स रेट, आर मीन्स रेट, कितने परसेंट का रेट दिया है ना, क्या परसेंट दिया हमने उसको ब्याज। टी मीन्स कितने टाइम के लिए दिया, 2 साल, 3 साल, 4 ईयर, 5 ईयर। और 2 आपका क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी पी आर, यहाँ पर 100 आता है। ठीक है, वो मैंने 2 मिस्टेक से लिख दिया है। 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि आर जो होगा आपका किस में होता है, परसेंट में होता है। आर किस में होता है आपका, परसेंट में होता है। आर मीन्स रेट, तो परसेंट की हम कैसे लिखते हैं, 2/100, तो इसलिए अपॉन में कितना आता है यहाँ पर, 100 आएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या हो गया, 100 आ गया। आइए कुछ और फॉर्मूलाज की हम लोग बात कर लेते हैं बेटा। चलिए फर्स्ट का ये पार्ट देख लेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन कर दिया, कैमरा ऑन नहीं हो पाया था, दे पार्ट आप लोग देख लेंगे। P इक्वल्स टू हो गया ₹6000 हो गया। R आपको 5% की भी है, T आपको 2 ईयर्स की भी है। अमाउंट और CI आपसे पूछा गया। फॉर्मूलाज आप लोगों ने पहले ही समझ लिए होंगे। A इक्वल्स टू अमाउंट निकालने का होता है P1 + R/100। 20 टाइम कैंसिल हो गया बच्चों, 21 जा 20 और 1, 21 अपॉन कितना हो गया, 20। तो 21 हमने 2 टाइम लिखा, 20 से 20 कैंसिल हो गई, 32 जा 60 और 15 जा 30। 15 × 21 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 61615। CI पूछा था, कम अमाउंट में से प्रिंसिपल हमने क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया। हमारा आंसर कितना आ गया, 615। तो B और C सेम पार्ट हो गए, और C पार्ट में आपको क्या करना है बच्चों, 24 मंथ्स लिखा, तो वहाँ 24 को जब आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, ईयर में, 12 2 जा कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स आ जाएगा। ये C वाले के लिए बता रहा हूँ, ध्यान देना, बाकी सब सेम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हो, देखते हैं बच्चों 2 में क्या गिवन आई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे। 2 में कह रहा फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 बच्चों। P इक्वल टू गिवन है कितना, 25,000। 25,000 हो गया बच्चों, ईयर एट ए ईयर। T इक्वल टू बच्चों 1 ईयर के लिए कह रहा है, और एन टी तो हो गया, टाइम क्या, टाइम हो गया आपका 10% पर एनम। यहाँ रेट आपको कितना गिवन बच्चों, 10%। ठीक है, क्या क्या पूछा गया, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सेकंड भी फर्स्ट वाले की तरह है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, अमाउंट निकालते हैं, ए निकालते हैं ना। ए का फॉर्मूला सबको पता चल गया, और सर 1 + R/100 की होल पावर कितना होता है, n होता है, यानी T। P की वैल्यू सर हो गई हमारी कितनी, 25,000 हो गई। 1 + R सर हमारा 10 की भी ना, अपॉन में 100 है। टाइम हमारा सर है 1। देखिए 25,000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11/10, तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, 0 0 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27, कितना आ गया, 27,500 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया, CI पूछा गया था। क्या पूछा गया आपसे, CI। तो CI निकालने का और तो अच्छा तरीका देखिए कैसे निकालते थे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कोई प्रॉब्लम, अमाउंट कितना बच्चों, ₹2,7,500 माइनस 25,000 रुपये। माइनस करिए, देखिए 27,500 में 25,000 तो कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2,
500, कितना आ गया 2500 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया बच्चों CI। ये हो गया हमारा बच्चों इसका सेकंड पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइए। थर्ड में देखते हैं ये थर्ड में क्या गिवन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आ गया, हम थर्ड में देखेंगे। थर्ड में क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम के रेट से बच्चों थर्ड वाले में। तो P कितना गिवन है बच्चों 10,000 हो गया। उसके बाद में आपको बच्चों गिवन है 2 year टाइम गिवन है 2 years। रेट आपको गिवन है बच्चों 5% का, कितना 5%। मैं इंक डालता हूं जब तक आप लोग इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा अपने आप। P गिवन है, T गिवन है, R गिवन है। आपसे क्या क्या पूछा गया, एक तो बच्चों दोनों में डिफरेंस, किसमें CI में और SI में दोनों में डिफरेंस पूछा गया। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अमाउंट डिफाइन करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा, अमाउंट। तो अमाउंट के लिए आपको बच्चों फॉर्मूला पता है क्या होता है सर, P होता है और 1 + R/100 की होल पावर n कह देते हैं, या हम क्या कह देते हैं T कह देते हैं। आपकी बुक में n गिवन है तो आप लोग चाहे तो n लिख सकते हैं। चलिए मैं n ही लिख देता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को मन में आ रहा सर n T दोनों एक ही चीज़ होती हैं। P की बात आइए जरा, कितना सर 10,000 हो गया। 1 + R कितना गिवन है सर 5%, अपॉन में कितना सर 100 है कि होल पावर n कितना बच्चों 2। 20 टाइम कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा सर 10,000 इंटू 20 बन जाए 20 और 1 21/20 और 21/20। 2 0 से सर 2 0 हमने कैंसिल कर दिया सर, और 2 5 जा सर 10 होता है, कितना आ जाएगा सर 550 आ गया इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में सर 2 कितना आ जाएगा सर 25 आ गया। अब क्या करेंगे सर 25 इंटू 21, चलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई तो सबको पता होना चाहिए, कितना होता है 441 होता है ना होल स्क्वायर। और 25 और 441 की मल्टीप्लाई जरा मुझे आप करके बता दीजिएगा आपका कितना आ रहा होगा। तो 25 बन जाए तो 25 हो गया, सिंपल है। 25 4 जा 100 हो गया, 100 और 2, और 25 4 जा 100, 100 और 10, 110 हो गया 11, 110 ये आया बच्चों, ठीक है। उसके बाद में तो मैंने P अमाउंट भी निकाल दिया। आपका क्या निकाल दिया, अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सबको आता होगा, मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया। क्या होता है डियर स्टूडेंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट सर हमारा आ गया ₹11,025, प्रिंसिपल हमारा सर 10,000 था। माइनस कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट, कितना आएगा 1025 आ गया रुपए, कितना आ गया 1025। इसके बाद में आपसे पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट भी तो निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि दोनों में डिफरेंस पूछा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी सबको पता, P × R × T, और अपॉन में 100 बताया था। 100 क्यों आता है, क्योंकि रेट गिवन है परसेंट का मतलब, ठीक है। P कितना हो गया बच्चों आपका 10,000 हो गया, यहाँ लिखते रहिएगा। इंटू R आपका कितना है भैया 5%, टाइम आपका 2 हो गया, अपॉन में कितना हो गया 100। 2 0 से तो 2 0 हमने कैंसिल कर दी, 100 5 2 जा कितना हो गया 10, कितना आ गया 1000 आ गया। दोनों में डिफरेंस पूछा गया है। क्या पूछा गया है, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे आइए। तो डिफरेंस का फॉर्मूला कोई फॉर्मूला ही नहीं, डिफरेंस तो आपको मालूम ही है, ज़्यादा वाले में से कम माइनस कर, यानी CI माइनस SI। CI की वैल्यू कितनी है रुपये 1025, रुपये कितनी इसकी 1000, कितना आ जाएगा इसका आंसर बच्चों 25, ठीक है। कितना आ गया 25 आपका क्या आ गया आंसर। सब्ट्रैक्ट अगर मेरा सही होगा तो आंसर एकदम सही आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर आइए 5 देखते हैं, ये 5 में क्या गिवन है। तो हम आ गए बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और 5 में आइए देखते हैं क्या गिवन है बच्चों। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 8 whole 1/2% इज ₹6800 बच्चों। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फ्रॉम फॉर सेम टाइम एट द सेम रेट बच्चों। सेम रेट सेम टाइम में आप लोगों को बताना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में CI। तो चलिए जो चीज़ें हमको गिवन है सबसे पहले वो लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक तो सिंपल इंटरेस्ट गिवन है बच्चों, कितना है ₹6800 है ना। और फिर उसके बाद में आपको बच्चों टाइम भी गिवन है। टाइम कितना गिवन है 2 years, ठीक। रेट आ जाइए जरा, रेट पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। रेट में कह रहा है 8 whole 1/2%, 8 whole 1/2% मीन्स क्या हो जाएगा
8 टू जा 16 और 1 17/2% बच्चों। ये हो गया आपका। पी निकाल लीजिएगा। ये सबसे पहले पी का लिए फॉर्मूला क्या होता था आपका, ठीक है, प्रिंसिपल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता दूं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था आपका ये वाला, देखिए P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होता था 100 होता है ना, क्या होता है अपॉन 100। तो हमको तो सिंपल, हमको तो प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, फॉर्मूला बना दीजिए पहले SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। SI हमको ऊपर गिविन है बच्चों 6800 इंटू 100, R आपको बच्चों कितना गिविन है 17/2 और टाइम आपको कितना गिविन है डियर स्टूडेंट 2, तो 2 से तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा है ना। 6800 इंटू 100 अपॉन 17 इंटू 17 4 जा होता 68, तो 400 इंटू 100 कितना आ गया, ये आ गया आपका 40,000 आ गया। कितना आ गया रुपये 40,000, क्या आ गया आपका प्रिंसिपल आ गया बच्चों, कितना आ गया 40,000 आ गया। चलिए अमाउंट, अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए अमाउंट का फॉर्मूला A इक्वल टू लगाई दीजिए P, ये तो मालूम है भाई R अपॉन 100 की होल पावर T या N है ना, तो P कितना हो गया भैया 40,000, 1 प्लस R की वैल्यू 17/2 इंटू में 100 की होल पावर N, यानी कितनी वैल्यू हो गई 2 हो गई, ठीक है। तो 40,000 इंटू 217 अपॉन 200, 217 अपॉन 200, कैसे कैसे हुआ पता चल गया होगा, 200 टू जा 200 और प्लस में 17 217, देखिए 4 0 आपकी ये कैंसिल हो गई, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, 217 मल्टीप्लाई करके बता दीजिएगा जरा मुझे शॉर्ट ट्रिक से कितना आएगा आपका, कितना आ गया 47089, कितना आ गया 47089। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का आपको फॉर्मूला मालूम है बच्चों, क्या होता था भैया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है ना, A माइनस P। अमाउंट आ गया रुपया 47,089, प्रिंसिपल आपका था बच्चों 68 है ना, प्रिंसिपल आपका 40,000 था, तो माइनस कर देंगे जरा, कितना आ गया 7089, क्या हो गया आपका आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका कंप्लीट हो गया 5 आपका कंप्लीट हुआ 7089। तो क्वेश्चन नंबर हम आ गए बच्चों अपने 6 पर, 6 बिल्कुल सेम है जे, कैलकुलेट द सम आपको बिल्कुल सेम गिवन है। क्वेश्चन नंबर हम अब देखेंगे बच्चों 7, देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आइए तो आराम से नोट कर लेंगे जरा। चलिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल बी द सम ऑफ रुपए 1000 अमाउंट, तो 1000 अमाउंट पे पूछा आपसे, तो P कितना दे दिया गया आपको बच्चों 1000 गिवन है, P कितना हो गया 1000 रुपए, ठीक। आगे देख लीजिएगा अमाउंट टू रुपए 1331 बच्चों, अमाउंट गिवन आपको 1331, कितना है 1331 बच्चों, ठीक है 1331 रुपए, ठीक। इन द लास्ट इन 3 ईयर बच्चों, टाइम भी गिवन आपको कितना है 3 ईयर्स। मैं फिर बता दूं T ले सकते हैं या N ले सकते हैं, 3 ईयर्स के लिए कंपाउंड एनुअली बच्चों, ये बताना है हमें कि एट व्हाट रेट, तो R आपसे क्वेश्चन मार्क है, क्या पूछा गया आपसे R पूछा गया। फॉर्मूला सबको पता ही है, कुछ ज़्यादा बताने वाली चीज़ है नहीं, कि अमाउंट इक्वल टू सर होता है 1 प्लस R/100 की होल पावर सर N बताया हुआ आपने। A की वैल्यू सर आपने बताई है कितनी है 1331, P की वैल्यू हो गई सर 1000 हो गई, और 1 प्लस R हमको सर फाइंड करना, अपॉन में 100 की होल पावर, यहाँ पे N की वैल्यू सर 3 गिवन है। इनको सर हम अपॉन में ले आएंगे ऐसे करके, और इसे हम लिख देंगे सर 1 अपॉन, ऐसे लिख दिया हमने, बिल्कुल सेम है। ये वाला सबको सर पता है कि ये सर 11 का होल क्यूब होता है, नीचे सर 10 का होल क्यूब होता है, इसको हमने सर ऐसे लिख दिया। ये आपका सर सेम बिल्कुल रहेगा 1 प्लस R/100 की होल पावर N सर, ठीक है भाई। यहाँ पर N 3 ईयर गिवन है आपसे, अच्छा रेट आपसे पूछा गया, ठीक है रेट पूछा गया है, कोई बात नहीं हो जाता है। आपसे तो सिर्फ क्या पूछा गया था, रेट पूछा गया था। अब आप यहाँ देख रहे होंगे दोनों की पावर जब सेम है, दोनों की पावर क्या है जब सेम आ जाएंगी,
तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, पावर क्या हो जाएगी आपस में, कैंसिल हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएगी आपस में, कैंसिल। तो क्या बचेगा 11/10 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। तो आर बाई 100 इक्वल्स टू 11/10 माइनस 1, ये 1 इधर आके कैसा हो गया माइनस का, आर बाई 100 इक्वल टू 11 माइनस 10 अपॉन में 10, आर बाई 100 इक्वल्स टू 1/10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जरा, आर इक्वल्स टू कितना आ गया 100/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया सर, आर इक्वल्स टू आ गया 10%। आंसर चेक कर लीजिएगा, इतना इजी क्वेश्चन था। पावर दोनों आपस में क्या हो गई डियर स्टूडेंट, कैंसिल हो गई है। काट के मत दिखाना, आप समझ जाना ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा इसको मैंने एक जैसा बनाने के लिए 11 का होल क्यूब होता है 1331 और 10 का होल क्यूब कितना होता है 1000 होता है, ये तो मालूम है सबको। क्वेश्चन नंबर 7 आपके कंप्लीट हुए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, क्या गिवन है हमको। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है बिल्कुल 8 जो है वो बिल्कुल सेम एज है, तो इसलिए मैं सीधे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अब हम सीधे बच्चों। कौन से पे, 9 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आगे बच्चों। 9 में क्या कह रहा है ध्यान देंगे, इन हाउ मैनी ईयर्स विल रुपए 16,000। तो आपको पता चल गया इन हाउ मैनी, तो आपसे पूछा क्या गया, एन की वैल्यू क्वेश्चन मार्क आ गया, आपको देखते ही पता चल गया इन हाउ मैनी जब पूछा जाए, इन हाउ मैनी ईयर विल बी 16,000 अमाउंट हो जाए बच्चों। तो अमाउंट यानी पी कितना दे रखा बच्चों 16,000 है, रुपए 16,000 आ जाइए, ठीक है। टू 17,640 बच्चों, यानी अमाउंट हमको गिवन है कितना 17,6, अमाउंट भी गिवन है आपको रुपए 17, कहाँ गया भैया सवाल नंबर 9, 17,640 ये हो गया डियर स्टूडेंट। आगे कह रहा है एट द रेट ऑफ 5% बच्चों, आर कितना गिवन है 5% का रेट होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पर एनम कंपाउंड एनुअली, ठीक है। आइए जरा क्वेश्चन सिंपल सा करेंगे बिल्कुल। अमाउंट इक्वल टू आपको पता है सर P1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर होता है सर कितना n। ए की वैल्यू सर हमें गिवन है 17,640, पी हमारा सर हो गया 16,000, 1 प्लस आर है हमारा सर 5/100 की होल पावर, ठीक क्लियर। 17,640 को सर अपॉन में हम ले आए ऐसे करके, 0 से हमने 10 कैंसिल कर दी, ये 20 टाइम हो गया बच्चों कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 21/20 की होल पावर कितना हो गया n हो गया। आइए जरा यहाँ से पहले नंबर लिख लीजिए पहले, सेम ऐसी पहले 17,64600 यहाँ से आपका, चलिए यहाँ पर फिर भी मुझे करना पड़ रहा है तो मैं इसको अभी ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 + 1/20। अब आ जाइए जरा 21/20 का होल स्क्वायर की पावर कितना n। n क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि n की वैल्यू मेरे से क्या बच्चों पूछी गई है। चलिए अब आप क्या करेंगे, इसको ना डिवाइड करने की कोशिश करिए। चलिए 4 4 जा 16, ठीक है, यानी 400 हो गया। यहाँ भी करिए जरा 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, कितना आ गया 441 अपॉन में कितना आ गया 400 आ गया, इक्वल्स टू में 21/20 का होल n। n की वैल्यू पूछी गई, इसको सेम बनाने के लिए सबको पता होगा सर 21 का जो होल स्क्वायर होता है वो 441 होता है और 20 का होल स्क्वायर सर 400 होता है, की पावर 2 इक्वल्स टू 21/20। कंपेयरिंग द पावर, कंपेयरिंग द पावर, पावर की कंपेयरिंग करी तो n इक्वल्स टू कितना आ गया डियर स्टूडेंट 2, आपका क्या आ गया आंसर, n इक्वल टू कितना आ गया 2 ईयर्स। नोट कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन आपका। चलते हैं हम अपने बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान देंगे जरा थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आराम से आप सब, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों हम कहाँ पर, अब 10 में। 10 क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे। फाइंड द सम ऑफ द अमाउंट टू रुपए 1576 बच्चों, कितना है 1576 फॉर 18 मंथ्स एट 8% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली बच्चों। हाफ ईयरली कंपाउंड गिवन है बच्चों, तो सम लेट कर लेंगे हम लोग, लेट द सम। हमने क्या लेट करा बच्चों, रुपए पी है हमारा सम, सम कितना रुपए पी। तो आपको क्या क्या गिवन है वो थोड़ा ध्यान देने वाली बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको जो n गिवन है
18 मंथ्स कह रहा है वो, क्या कह रहा है 18 मंथ्स बच्चों, 18 मंथ्स एट 8% हाफ ईयरली, क्या कह रहा है हाफ ईयरली, ठीक है। तो n इक्वल्स टू आ जाइएगा 18 मंथ्स, 18 मंथ्स इसको किस में चेंज करेंगे हम लोग, 12 में बच्चों करेंगे, कितना है 12 में, और हाफ ईयरली यानी कितना आ गया 2, 2 6 जा 12 और 6 3 जा कितना हो गया 3, 6 3 जा 18, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 ईयर्स आ गई है। आगे चलिए, पता चल गया कैसे करा है, मैं दोबारा बता दूं, 18 अपॉन कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 2, तो 2 तो ऊपर चला गया ना, ऐसे करके हो गया अभी ये ध्यान देना है बस। n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 ईयर्स आ गई। रेट देख लीजिएगा, रेट क्या गिवन है 8% पर एनम, 8% व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, यानी हाफ ईयरली की बात कर रहा, तो 8% था हाफ ईयरली, तो 8 अपॉन कितना 2, तो 2 4 जा कितना आ गया 4, यानी 4% आ गया। और क्या गिवन है, एन भी आ गया हमारा, आर भी आ गया हमारा, एन आर हमारे आ चुके हैं। और क्या गिवन है 15,000, क्वेश्चन नंबर 10, 17 576 बच्चों, पी भी हमारा कितना गिवन है 17,576। आइए अब हम लोग अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। फॉर्मूला तो सबको बेटा पता ही चल गया होगा, ठीक है, क्या होता फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की होल पावर n। अमाउंट कितना गिवन है बच्चों, अमाउंट गिवन है क्या, तो ये आपका अमाउंट है, यहाँ पर लिख लेंगे जरा, ये प्रिंसिपल नहीं है अमाउंट है ये, ठीक है, कितना है 17,576 बच्चों। प्रिंसिपल अभी मालूम नहीं है, 1 + r की वैल्यू रखेंगे 4/100, n की वैल्यू कितनी है आपकी 3 ईयर बच्चों, 25 टाइम कैंसिल हो गया, चलिए, तो 17,576 इक्वल्स टू p, 25 1 25 126 अपॉन 25 की होल पावर क्यूब, तो 17,567, यही तो है बच्चों, 576 है, गड़बड़ हो जाएगा, इंटू 25 होल क्यूब कर दीजिए, 25 अपॉन 26 और ये 26, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका p, ये हम यहाँ ले आए, देखो 25 ऊपर गया और 26 नीचे आ गया, इसका होल क्यूब 26 का होल क्यूब सबको मालूम होना चाहिए बच्चों, और 25 का तो हमें सबको पता है 15,625 होता है, और इसका कितना था 17,576 इक्वल्स टू में p, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो p इक्वल्स टू आपका आंसर कितना आ गया ₹15,625, ठीक है। आंसर चेक कर लीजिएगा अपनी बुक से सब एक बार, कितना आ गया आपका 15,625 आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर आइए हम 11 देखते हैं, 11 में हमें क्या गिवन है, चलिए आराम से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे डियर स्टूडेंट, हम कॉन्सेप्ट अपने 11 पर, क्या कह रहा है 11 में, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹64,000 एट 5% पर एनम फॉर 1 होल 1/2 इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट आपको क्या गिवन है बच्चों, हाफ ईयरली गिवन है, ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या गिवन है एक बार लिख दे रहे हैं जरा यहाँ पे, सिंस अमाउंट, ठीक है, कंपाउंडेड, अमाउंट इज कंपाउंडेड, और कह रहा है बच्चों हाफ ईयरली कह रहा है, ठीक, हाफ ईयरली। रेट भी कह रहा है कि हाफ कर दीजिएगा, तो रेट भी हमने कितना कर दिया भैया 5/2% हाफ कर दिया, चलिए एन भी हाफ करना पड़ेगा। अच्छा एन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितना गिवन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 11, ये कह रहा है 5%, 2 1 2 1 3/2, कितना गिवन है भैया 1 होल 1/2 ईयर, 1 होल 1/2 ईयर, इसका हाफ करना है, तो हाफ मैं भी कर रहा हूँ, 2 1 2 1 3/2, और इसका हाफ करना है ना, तो हाफ कर दिया हमने, देखिए 3/2 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बच्चों 2 ईयर्स आ गया, चलिए
ये बात क्लियर हो गई आप सबको। 2 ईयर्स आ गया है, 2 आएगा, 3 ईयर्स आएगा ना, 3 ईयर्स आ गया। और कुछ रह गया क्या? हाँ, अभी आपका रह गया प्रिंसिपल रह गया। प्रिंसिपल कितना गिवन है? 64,000। कितना है? 64,000। बाकी आप कंप्लीट हो गया। आइए अमाउंट फाइंड करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला भाई अपना P 1 + R/100 की होल पावर n। P की वैल्यू बच्चों 64,000। 1 + R हमारा कितना बच्चों? 5/2 लिख दीजिएगा, इंटू में कितना आएगा? 100 की होल पावर। n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 3। 20 टाइम आपको सबको पता, 25 जा 64,000। 24 2 जा कितना? 40 हो गया है ना। 41 जा 40 और 141/20, सॉरी 40 आएगा ना, कि होल पावर कितना आ गया? क्यूब आ गया। चलिए सॉल्व करते रहेंगे इसको अभी हम। तो 64,000 इंटू 41/40, 41/40 और 41 कितना आ गया? 40। 30 से 30 बच्चों यहाँ पर कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक। 16 4 जा 4 4 जा 4 1 जा क्या आ गया? 41 इंटू 41 इंटू 41। कोई ज़रा मल्टीप्लाई करके मुझे ज़रा बता दे एक बार ज़रा कितना आ रहा है। बताओ बच्चों, बोलिए बोलिए कितना आ रहा है? 68921। 68921 आ गया। हमसे पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का आपको एक तरीका बताया बच्चों, A - P अमाउंट में से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिएगा। किसको? प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कितना था? 64,000 हमारा, ठीक। कितना आ जाएगा भैया? तो ये 8 में से 4 गया, 4921 आ रहा है आंसर। तो अब आंसर चेक कर लो अपनी अपनी बुक में सब एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बच्चों कंप्लीट हुआ। और अब हम देखेंगे कौन सा भाई? 11 12 से मैं अपने आप करेंगे 12 वाला। आप क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। ये हम चलिए 13 नंबर देखते हैं। अब हम आराम से नोट कर लीजिएगा, यहाँ समझ लेना जरा एक बार। 4 16 4 जा तो 16 हो गया, 4 4 जा, ठीक है, और 4 1 जा तो 1 कैंसिल हो गया। 41 की 3 बार करेंगे तो 68921 आ जाएगा, माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन सा पे? 11 पे, अपने 12 पर आ गए, सॉरी 13 एक बार ध्यान से सभी पढ़ लेंगे बच्चे एक बार। क्या कहा 13 में? कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन ₹10 लाख पर इन 9 मंथ्स गिवन है बच्चों। 9 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे। जब भी कभी भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे, अगर मंथ्स में गिवन है, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ईयर में ही हम क्वेश्चन करते हैं। रीज़न इसका यह है कि जब हम भी बैंक में हमारा अकाउंट होता है, उसमें जो पैसा जमा होता है, उसमें जो इंटरेस्ट लगता है वो ईयर में लगता है ना, साल में एक बार लगता है। और डेट में बता दूं, 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में ब्याज लगता है। अगर कभी भी आप अगर बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप लोग 1 से लेकर के 10 तारीख के बीच में अगर जमा करेंगे तो पैसे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। तो 13 में क्या कह रहा है भैया? 9 मंथ्स के लिए 8% पर एनम है, इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली है। अब की भैया क्वार्टरली गिवन है, पेबल है ना। तो सिंस पहले क्या था? हाफ ईयरली था, ध्यान देना है आप लोगों को। सिंस इंटरेस्ट यानी कि साल में कितनी बार लगेगा? 4 बार लगेगा। इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूं, फिर भी यही है, ठीक, क्वार्टरली। आइए आर कितना गिवन है? 8% था, तो 8 का क्वार्टरली कितना हो जाएगा? 2%। सबको मालूम है सर, 4 2 तो 8 होते हैं। यहाँ तो कुछ बताने वाली बात है नहीं। टाइम भैया आ जाओ जरा, टाइम पे आ जाओ जरा। टाइम मेन है, देखो यहाँ पर टाइम जो आपको गिवन है बच्चों, वो कह रहा है कितना? 9 मंथ्स कह रहा है। कितना है? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स कन्वर्ट कर दीजिए 12 और अपॉन में कितना? 4 क्वार्टरली है। 4 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। देखिए यही चीज़ समझने वाली है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 3 ईयर्स। कितना आ गया? 3 ईयर्स आ गया। पी कितना गिवन है? मैंने आपको पहले ही बताया सर, 10 लाख गिवन है। कितना हो गया? 10 लाख हो गया, ठीक है। और भाई क्या दे रखा है? बस कंप्लीट हो गया। ये सॉल्व कर देते हैं हम। A = P
1 प्लस आर बाई 100 होल पावर n, p की वैल्यू 10 लाख, 1 प्लस आर हमारा कितना भैया 2 अपॉन में 100 हो जाएगा कि होल पावर कितना n, n की वैल्यू कितनी डियर स्टूडेंट 3 ईयर आ गई, कितनी आ गई 3 ईयर, इसको कैंसिल कर दीजिएगा 50 टाइम हो जाएगा। देखिए इन क्वेश्चन बहुत इजी, फॉर्मूले याद होनी चाहिए आपको। 10 लाख 51 अपॉन 50 की होल पावर कितना आ गया 3 आ गया। देखिए 10 लाख कितने टाइम बच्चों 3 टाइम लिख दीजिए, 51 अपॉन 50, 51 अपॉन 50 और 51 अपॉन 50, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल हो गई, कितना बचा 100,000, 51 51 51 5 5 5, देखिए 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, ठीक है। और कितना आ गया ऊपर अब 200 आ गया, 51 अपॉन 5, 51 अपॉन 5 और कितना 51, कितने टाइम जाएगा 100 टाइम, नहीं भाई 100 नहीं, 5 4 जा, ठीक है 5 4 जा 20 यानी 40 आ गया, और 5 8 जा कितना आ गया 40, 8 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 मल्टीप्लाई करके जरा बताओ मुझे जरा कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ गया 1061 और 208, ये आ गया बच्चों आपका क्या आ गया अमाउंट आ गया। पूछा क्या गया आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया, सी आई निकालने का और फॉर्मूला ए माइनस पी कर दीजिए, तो 1061 208 माइनस रुपए 10 लाख कितना आ जाएगा, देखिए 61,208 आ गया। आंसर भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा अपनी बुक में, 61,200 आ गया। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं मिस्टेक ना हो क्वेश्चन में। 9.1 का है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका 13, 61,208 बच्चों रुपए में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बच्चों कंप्लीट हुआ। अब हम बच्चों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आ गए हम 15 पर आ जाइए। कौन से पर आ गए हम अब 15 पर, क्योंकि इसके पहले के ये आपके सेम है 14 वाला। 15 देखेंगे भाई, कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच 10,000 विल अमाउंट टू रुपए 11,025 एट द रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट क्या गिवन आपकी बच्चों कंपाउंडेड हाफ ईयरली गिवन है, तो सिंस, ठीक है, तो इंटरेस्ट है आपका क्या कंपाउंडेड गिवन है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सिंस कम इंटरेस्ट कंपाउंडेड, एक बार मैं फिर भी क्लियर कर लूँ, यस कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बच्चों, ठीक। ये आपका हुआ बच्चों, जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेंगे जरा, रेट हाफ कर लेंगे, तो रेट आपका 10 गिवन है तो 10 का हाफ कर लीजिएगा, कितना आएगा 5% आएगा। और क्या गिवन है, ठीक। और आपका भैया है क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड द टाइम इन विच टू अमाउंट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट फाइंड हाफ ईयरली। तो बच्चों टाइम भी हाफ करना पड़ेगा, टाइम भी क्या करना पड़ेगा, टाइम हाफ करनेंगे तो कितना आ जाएगा 2n हो जाएगा, 2n ईयर, कितना हो जाएगा 2n ईयर, ठीक। और जो जो गिवन है वो लिख लो भैया। रेट कुछ रेट हमने निकाल दिया, टाइम हमें पता चल गया है। हमको जो अमाउंट गिवन है वो 11,025 गिवन है रुपए, ठीक। और आपका प्रिंसिपल जो है वो 10,000 हो गया, प्रिंसिपल कितना आ गया 10,000, या 1,000 है नहीं 10,000, ठीक है। आइए फॉर्मूला लगाइए, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर कितना हो गया n हो गया, कितना हो गया n आ गया। अमाउंट कितना है आपका बच्चों 11,025, p कितना है 10,000, 1 प्लस r कितना है 5 अपॉन कितना 100 की होल पावर कितना आ गया n। n यहाँ पर देख रहे होंगे आप कितना है 2, हाफ ईयरली लेना था तो 2n हो गया, 2n लिख देंगे। 25 यानी 1 अपॉन कितना आ गया 20 आ गया, ध्यान देंगे थोड़ा सा, 11,025 अपॉन में 10,000, ठीक, इक्वल्स टू 1 प्लस, अब देखिए यहाँ 20 1 जा 20 और 1
तो 21 अपॉन कितना हो जाएगा, 20 की होल पावर कितना हो गया, 2n हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है कि आपको ये डिवाइड आप किस हिसाब से करेंगे। देखिए अगर मैं करूँ यहाँ पर भाई 25 4 जा होता है कितना 100, तो यही मेरा 400 हो जाएगा। 25 से आपको इसको भी डिवाइड करना है ना, 25 4 जा 100 हो गया और ये 4 25 बन जा 20, ठीक है। 441 अपॉन में कितना आ गया, 400 आ गया। 25 से डिवाइड करेंगे 400 आएगा, 441 आएगा। 21 अपॉन कितना हो गया, 20 की होल पावर 2n। हमें तो n की वैल्यू पूछी है, तो 441 किसका स्क्वायर रूट होता है, सबको पता सर 21 का, और ये किसका स्क्वायर होता है 20 का। यहाँ कितना आ जाएगा डिस्टेंस, 2 आ गया। 21 अपॉन कितना हो गया, 20 की होल पावर कितना आ गया, 2n। कंपेयरिंग द पावर कर दीजिएगा, दोनों साइड की कंपेयरिंग करेंगे हम यहाँ पर। तो कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स लिख सकते हैं या आप पावर भी लिख सकते हैं। तो 2n इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। 2 1 जा 2 आ गया, n इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट, 1 ईयर। 1 ईयर आ गया, कितना आ गया n की वैल्यू, 1 ईयर। क्वेश्चन का आंसर आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हुआ, 16 सेम एज है, तो क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं ये क्या गिवन है। चलिए 17 नंबर पे आए हैं हम लोग। अब कह रहा रचित बोरोज 70,000 एट 12% पर एनम फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट एंड रणधीर बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, अगर आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। और बहुत ही मतलब पुराना क्वेश्चन हो गया, बहुत साल से बुक्स में आ रहा है, सभी बुक्स में मिलेगा आपको ये। एनसीईआरटी हो, कंपोजिट मैथमेटिक्स हो, न्यू लर्निंग हो, चाहे आपकी कोरोडा हो या आपकी इंस्पायरिंग मैथ्स हो, सभी में ये वाला क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, ठीक है। प्रिंसिपल गिवन है आपको 70,000 प्रिंसिपल कितना गिवन है, 70,000 हो गया आपका। और आपको जो गिवन है 12% एनम गिवन है। रेट कितना है बच्चों, 12%। एन आपको शायद गिवन है 2 ईयर्स, अभी मैं चेक कर रहा हूं दोबारा से एक बार। एन आपका यस 2 ईयर्स ही गिवन है। सब कुछ बिल्कुल सेम गिवन है, दोनों को देखना है, ठीक है। दोनों से हमको फाइंड करना है, इसमें डिफरेंस पूछा गया है क्या। क्वेश्चन नंबर 17 यस, हाउ मच, मोर देन हाउ मच, हु पेज मोर इंटरेस्ट, कौन ज्यादा पे करेगा इंटरेस्ट, ये हमको बताना है, ठीक है। तो दोनों से आइए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम बच्चों सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है सर, PRT होता है अपॉन में क्या आता है सर, 100 होता है। n लिख दिया क्योंकि मैंने n लेट किया हुआ है ना, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं t लिख देता हूँ। चलिए PRT अपॉन में कितना लिख दिया, 100। p की वैल्यू सर कितनी, 70,000 हो गई। r सर 12 हो गया, t मेरा सर 2 हो गया, अपॉन में सर 100। 2 0 से सर 2 0 कैंसिल हो गए, 700, 12 2 जा 24 कर दिया। चलिए तो 2 0 लगा दीजिएगा, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 2 16, कितना आ गया 16,800 मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया 16,000। अब हमको अमाउंट निकालना है। चलिए हम लोग कैसे निकाल लेंगे बच्चों, अमाउंट वाले फॉर्मूले से। P1 + R/100 की होल पावर n की जगह हमने अब की बार t लिखा हुआ है, बाद में दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे हम। P की वैल्यू सर 70,000, 1 + R सर हमारा 12% अपॉन में 100, होल पावर सर यहाँ पे कितना गिवन था हमको 2 ईयर्स के लिए। 70,000 सर 100 1 जा 100 और 12, 112 कितना आ जाएगा 112। रेट ध्यान देंगे बच्चों, जब अमाउंट की बात करा ना, यहां पर जो आपको रेट गिवन है वो 10% का, गड़बड़ मत कर देना। कितना है 10% गिवन है, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 10 1 जा 1 और 10 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। 0 से 0 हमने 2 कैंसिल करी बच्चों, 711 इंटू 11, तो 711 11 121 होता है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 1 8 और 2 0 लगा दी, कितना आ गया 84,700 आ गया ये हमारा।
अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग को बताया था, क्या बताया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया 84,700 माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना था 70,000। कितना आ जाएगा भाई, 8 में से 7 जाएगा 14700, ये आ गया बच्चों 14700 आ गया रुपए। यही तो आपसे पूछा गया था। अच्छा कौन ज़्यादा कर रहा है ना, तो कौन ज़्यादा कर रहा है भाई, तो क्या करेंगे यहाँ से डिफरेंस फाइंड कर लीजिएगा। चलिए डिफरेंस देख लेंगे ज़रा, कितना आएगा 16,800 माइनस 14,700, तो 207 में 8 में से 7 गया 1, 6 में से 4 गया 2, कितना आ गया भैया 2100 आ गया। कितना आ गया 2100 आ गया। पूछा क्या था कौन ज़्यादा कर रहा, तो रचित कर रहा। कौन कर रहा, रचित। रचित पेज मोर, है ना, मोर इंटरेस्ट। किससे ज़्यादा कर रहा भैया ये और बता दें, कितना कर रहा इंटरेस्ट बाई रुपए 2100, 2100 आ गया, 2100 रुपये ज़्यादा कर रहा वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। 18 आपके लिए होमवर्क है, 19 20 आइए देख लेंगे हम बच्चों। 19 और 20 बच्चों आराम से नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। एक बार मैं पानी पी लूँ जब तक, आप लोग आराम से नोट करते रहिएगा। 19 नंबर, नाइनटीन में क्या कह रहा है, फाइंड द सम दैट विल अमाउंट और ₹1323 इन 6 मंथ्स। बच्चों 6 मंथ्स गिवन है, ईयर का काउंट करना है, ईयर काउंट करेंगे हम 12 से डिवाइड करने के बाद में, एट 20% व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। बच्चों यहाँ भी अमाउंट क्या है आपके, कंपाउंड क्वार्टरली गिवन है बच्चों। ठीक है, 19 नंबर में क्या अमाउंट क्वार्टरली गिवन है, तो क्या लिखेंगे, सिंस अमाउंट, ठीक है, सिंस अमाउंट इज कंपाउंड क्वार्टरली बच्चों। ठीक, अब जो जो चीजें गिवन उनको देख लीजिए। आर कितना है 20% है, तो क्वार्टरली 4 5 जा हो जाएगा भैया, कितना आ गया 5% आ गया, आर की वैल्यू 5% आ गई। एन आपका भैया एन भी कर लीजिए, 6 मंथ कह रहा है तो 6/12 हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है, एक बार मैं जरा पढ़ लूँ 19 वाला, 6 मंथ्स है बच्चों, कितना है 6 मंथ्स, और क्वार्टरली कह रहा है तो 4 3 जा 12 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो कितना आ गया 2 ईयर्स। कितना आ गया 2 ईयर्स हो गया बच्चों। और बताइए क्या गिवन है, और तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अच्छा एक आपको यहाँ पर अमाउंट गिवन है 1323 बच्चों, रुपए, ये रुपए में आ गया। हाँ भैया आर भी हो गया, एन भी हो गया, ए हो गया। सम लेट द सम हम लेट कर लेंगे, लेट द सम इक्वल्स टू रुपए पी। चलिए हम फॉर्मूला अपना लगाते हैं। ए इक्वल्स टू फॉर्मूला होता था 1 प्लस सर R/100 की होल पावर क्या होता है डियर स्टूडेंट, एन हो गया। वैल्यू रख दीजिए ए की, कितना हो गया 1323 इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर कितना हो गया 5/100 की होल पावर एन, एन कितना है 3 है, नहीं 2 ईयर है, 25 जा 100 होता है। 1323 पी 21 जा 20 और 1 21/20 का होल स्क्वायर 1323 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन में 21 इंटू 21 इक्वल्स टू में पी। मतलब समझ गया ना, ये नीचे आ गया, ये वाला ऊपर चला गया। ठीक, अब आइए हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड वाला काम करना है। चलिए कितने टाइम जाएगा 63 टाइम जाएगा डिवाइड करने पे। देख लीजिए 21 3 जा 63 का 3 कैरी 6, 21 6 जा 126 और 132 6 21 3 जा, ठीक है। तो 3 इंटू 20 इंटू 20 इक्वल्स टू पी, तो P इक्वल टू 20 20 400 और 400 की 3 में करेंगे तो सर कितना आ जाएगा 1200 आ गया। P की वैल्यू सर आ गई कितनी हमारी 1200। आंसर आप सब अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या गिवन आई है। 20 है, ध्यान से समझेंगे भैया, लास्ट क्वेश्चन आपका है ना।
कह रहा फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपए 4096 यानी 4096 इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स बच्चों। तो आपने बताया जब भी रेट की बात करेगा, टाइम की बात करेगा, तो टाइम हमेशा ईयर में फाइंड कर लेना, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो इंटरेस्ट फिर से आपका क्या बच्चों गिवन है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली गिवन है आपकी बार, क्वार्टरली नहीं है, तो यहाँ क्या कर लेंगे हाफ ईयरली। ठीक है, आइए जरा आर कितना गिवन है, चलिए ये हम लिखेंगे आर आपका हो गया भैया 12 होल 1/2%, तो 12 टू जा 14, 24 और 125/2। और क्वार्टरली की बात करी गई है, नहीं हाफ ईयरली है, अच्छा तो 2, तो 25 कितना आ गया बच्चों 4% आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, हाफ ईयरली मतलब हाफ कर दीजिएगा, 12 का हाफ है ना, हाफ ईयरली कर दिया हमने। चलिए आगे एन आ जाइए जरा, एन कितना है भैया, एन भैया कह रहा है वो कितना है 18 मंथ्स है बच्चों। तो 18 मंथ से आपको ये भी बताया 18 मंथ्स अपॉन में 12 इंटू में 2 आ जाएगा, है ना। तो 18/12 इंटू में 2, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, कितना आ गया डियर स्टूडेंट। एनी प्रॉब्लम? नो सर, बहुत इजी लग रहे हैं देखने में। और क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है रुपए 4096 गिवन आ गया। चलिए ये हो गया, बहुत इजी है, सॉल्व कर लेंगे। अमाउंट हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। आइए अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, प्रिंसिपल 1 + r/100 की होल पावर n। प्रिंसिपल आपका कितना गिवन है बच्चों 4096, 1 + r अपना गिना गिवन है 25/4 इंटू में तो 100 आता ही है, अपॉन में n, n की वैल्यू कितनी गिवन है 3 आ जाओ, 25 4 जा बच्चों 4096, 1 + 4 4 जा 16 और 1 17, तो डायरेक्ट कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई। 17/4 की होल पावर कितना हो गया 3 अमाउंट। ठीक है, अरे भैया ध्यान दो, डायरेक्ट मत करो, अच्छा छोड़ो, लास्ट क्वेश्चन है ना, 4 × 4 लिख दिया हमने कि होल पावर 3। चलिए अमाउंट इक्वल टू 4096, 4 4 जा 16, 4096, 16 1 जा 16 और 1 17/16, ये हमने कर दिया। अब ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे। चलिए कितने टाइम जाएगा भैया 256 टाइम, ये कितने टाइम जाएगा भैया 16 टाइम, और ये सर 16 1 जा 16, कितना आ गया 17 × 17 × 17। अब भैया तीनों की जरा मल्टीप्लाई करके मुझे बता दो कितना आ रहा होगा। ठीक है, 7 7 जा 49, 7 जा ये आ गया, लास्ट में तो 3 आ गया भैया। लास्ट यूनिट डिजिट अगर कभी कोई पूछने लगे तो ऐसे कर दो। ठीक है, यूनिट डिजिट जब कोई पूछा तो 7 7 की कर दो, 7 7 जा 49, 7 जा 343, तो 3 आ गया। इसके पहले की बता दो मुझे, तो कितना 491, यानी सही है, ये आंसर आ गया, अमाउंट आ गई हमारी। आंसर आप लोग अपनी बुक में चेक कर लेंगे एक बार, जरा मैं भी चेक कर लूँ। लास्ट क्वेश्चन है 9.1, 4913, यस बिल्कुल राइट आंसर। तो ये बात की हमने बच्चों, क्वेश्चन नंबर था हमारा कौन सा, ये 20, यहाँ पर 20 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 9.2 की बात करेंगे। इस एक्सरसाइज में चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज हैं और बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करेंगे 9.2 में। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट यूनिवर्स चलेगा आप लोगों का। तो जो भी बच्चे नए थे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और संडे लाइव क्लास का टाइमिंग आपको सबको पता है 5 PM इवनिंग की होती है, तो 5 बजे शाम को आप संडे में हमारे साथ लाइव हो सकते हैं। एवरी संडे चलती है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक कैसे हो आप सब कमेंट्स में बताते रहिए, अपना ध्यान रखेंगे। अपने एग्जाम वगैरह जहाँ बच्चों की जोन सी जहाँ ये बुक चल रही है, जिन स्कूलों में बहुत बच्चों के कमेंट्स आए हैं, तो जहाँ भी चल रही है अपनी तैयारी करते रहेंगे। आप लोगों के PA सेकंड चल रहे होंगे किसी के स्कूल में, किसी के स्कूल में फर्स्ट चले, तो अपने PA की तैयारी करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 9.2 की। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय बच्चों।